हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात जानने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा में। मैंने आपको आगे के टॉपिक में ले चला, या पार्ट 2 हमारा वीडियो होगा। पार्ट 1 में दोस्तों हमने आपको जाना था आवेश क्या है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, फिर आवेश के गुण बताया था। अब हम जाने दोस्तों कि आवेश किस पदार्थ में प्रवाहित करता है तो उसे क्या कहते हैं, और जिस पदार्थ में आवेश प्रवाहित नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा विद्युत क्या होता है दोस्तों, चालक या सुचालक। या तो हम लोग हेडिंग डालते हैं दोस्तों, आप हेडिंग बना लेंगे सुचालक या चालक। सुचालक कहिए या क्या कहिए दोस्तों, चालक कहिए। तो भाई दोस्तों जानते हैं कि सुचालक या चालक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, सुचालक किसे कहा जाएगा, तो जिससे आवेश का प्रवाह होता है उस पदार्थ को सुचालक कहा जाता है। जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो भी लाइट होती है उस पर हम करंट का मतलब क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, मतलब जो वायर होता है तो वायर के उस थ्रू क्या होता है, करंट जाती है तो उसे आवेश बहकर जाते हैं, आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश फॉलो करते हैं, उसके बाद बल्ब क्या होती है, जलती हुई दिखाई देती है। तो आपका है क्या कि जिससे पदार्थ, वो तार क्या हो गया, एक मेटल का बना होता है, तांबा का बना, एल्युमिनियम की बनी होती है, सिल्वर की बनी होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मतलब आवेश प्रवाह की जो सबसे ज्यादा दर ज्यादा होती है जिसमें, वो आपका सिल्वर का होता है। तो आपका है क्या कि सुचालक किसे कहेंगे, जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह होता है, जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, तो उसे सुचालक या चालक कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, सुचालक या चालक कहते हैं। जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह होता है उसे चालक या सुचालक कहा जाता है। अब बात है दोस्तों कि अब ये आवेश के प्रवाह किससे होता है, जिस सुचालक या कुचालक कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिल्वर। सिल्वर का संकेत क्या होता है, एजी। एजी मतलब क्या होता है दोस्तों, सिल्वर। और क्या हो जाएगा दोस्तों, तांबा। क्या होगा दोस्तों, तांबा। तांबा का सिंबल क्या होता है, सीओ। फिर और क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ता, जिंक, ठीक है दोस्तों, नाइक्रोम, टंगस्टन, ठीक है। फिर इसके अलावा आप दोस्तों ये बोल सकते हैं मनुष्य, मानव में भी देखिए करंट लग जाती है तो मानव भी हो जाएगा। जिसमें मतलब आवेश प्रवाहित हो जाएंगे उससे आप लोग सुचालक के उदाहरण देंगे, ठीक है, मानव हो जाएगा। फिर दोस्तों पेपर में आते हैं शुद्ध जल, सॉरी अशुद्ध जल। क्या दोस्तों, अशुद्ध जल या साल्ट वाटर, या क्या दोस्तों, साल्ट वाटर। अशुद्ध जल या क्या होगा, साल्ट वाटर। मतलब जिस वाटर में साल्ट की मात्रा होगी उसमें क्या होगा, आपका विद्युत धारा फॉलो कर जाएगी, आवेश प्रवाहित कर जाती है। अब दोस्तों दूसरा हमारा पॉइंट है, एक और बात दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं कि जो भी धातु होते हैं विद्युत का सुचालक क्यों होते हैं, धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती है। गौर सुनिएगा, कोई भी धातु अगर सवाल में आए, धातुएं विद्युत का सुचालक क्यों होती हैं, चाहे सिल्वर विद्युत का सुचालक क्यों होता है, ठीक है, या आपसे ये आ जाए। वन मिनट दोस्तों, थोड़ा लाइटिंग ज्यादा हो गया, लाइट कम कर दिया जाए दोस्तों। तो अब हम जानने वाले हैं आपका मतलब ये जान के आपकी कोई सी भी धातु विद्युत सुचालक क्यों होती है, कि धातुएं विद्युत के सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मानव विद्युत का सुचालक क्यों होता है, कि मानव विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से आवेश को प्रवाहित करते हैं। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा विद्युत रोधी या कुचालक। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी या क्या दोस्तों, कुचालक।
तो सबसे पहले दोस्त ये जानते हैं कि विद्युत रोधी या कुचालक क्या होता है। आपको नाम से लग रहा है यहाँ विद्युत और यहाँ पे क्या जी रोधी। दोस्त रोधी मतलब बैरियर, मतलब रोकने वाला चीज होगा। तो अब यहाँ वर्ड है विद्युत, मतलब जो विद्युत को रोक देगा उसे क्या कहेंगे विद्युत रोधी। यानी डेफिनेशन क्या निकल कर आएगा कि जो आवेश प्रवाह को रोकता है या जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह क्या होगा नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, अगर आपका है क्या कि अगर वायर विदाउट कवर की हो तो आपने उसमें करंट लगते हैं, परंतु अगर उसी वायर पर जब क्या होता है कि कवर होती है और उसे आप टच करते हैं तो आपको क्या होता है करंट नहीं लगता है। मतलब क्या प्लास्टिक क्या है विद्युत रोधी है, आपका आवेश का बैड कंडक्टर है। तो आप एक लाइन लिखेंगे जो पदार्थ से आवेश का प्रवाह, जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह नहीं होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है तो उसे विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। उसे कुचालक कहते हैं, कहा जाता है। जैसे दोस्त एग्जाम्पल की बात करें हम तो आपका हो जाएगा प्लास्टिक नंबर 1 प्लास्टिक। तो इसी प्रकार दोस्तों पेपर में एग्जाम्पल में आते हैं और किसी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो शुद्ध जल से क्या होता है दोस्तों विद्युत की प्रवाह नहीं होती है। शुद्ध जल से क्या होता है विद्युत की प्रवाह क्या होता है नहीं होता है, यानी कि क्या है बैड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। फिर दोस्तों हो जाएगा रबर ऑन रबर टीसी ले लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पेपर में आता है सुचालक और क्या होता है दोस्तों सुचालक और विद्युत रोधी में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे ऐसे कि सुचालक और कुचालक में निम्नलिखित अंतर है। जैसे कि सुचालक में क्या होता है जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह होता है उसे सुचालक कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल ले देंगे सिल्वर गोल्ड, सिल्वर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, अशुद्ध जल हो जाएगी। फिर आपका विद्युत रोधी की बात करें दूसरा आप लिखेंगे विद्युत रोधी डालकर। फिर इसके बाद आप उसमें क्या लिखेंगे जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। जैसे क्या तो आपको बताया क्या अशुद्ध जल हो जाएगा, फिर प्लास्टिक हो जाएगी, रबर हो जाएगी, एटीसी वगैरह वगैरह, नायलॉन वगैरह। चलिए दोस्तों आगे पॉइंट जानते हैं हम, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। अब हमारे चैप्टर की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों विद्युत धारा क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से कि जिस आपका है क्या आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या सुना आपने, आवेश प्रवाह के दर को, मतलब किसी भी चीज में आवेश प्रवाहित होगी तो उसमें समय लगेगा, उसमें क्या दोस्तों लगेगा समय लगेगी और उसी समय को मतलब कहा जाता है विद्युत धारा। मतलब आवेश जितने समय में प्रवाहित हो जाती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं विद्युत धारा कहा जाता है, उसी चीज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दोस्तों तो जो भी डिफिनेशन होगा आप डिफिनेशन भी याद करेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों आवेश का फार्मूला होता है, पहले आप समझ लीजिए। विद्युत धारा इक्वल टू फार्मूला होता है, मैंने बताया था दोस्तों I बराबर फार्मूला आपको Q बराबर बताया था आवेश में IT। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे तो I इक्वल टू क्या होता है, अगर I निकालेंगे I मतलब विद्युत धारा होती है तो Q अपन क्या हो जाएगा T। तो दोस्तों Q का मतलब मैंने आपको बताया था आवेश होता है और टाइम का मतलब समय होती है। तो टाइम को ना दर बोलते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों आवेश प्रवाह की दर। अब आवेश कहाँ हुआ, किसी चालक में प्रवाहित होगा, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है और इसे I से सूचित किया जाता है। और इसकी एसआई मात्रा की आप बात करेंगे विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होगी एम्पियर होती है। और इस तरह निकालेंगे तो आवेश का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कूलम और समय का मात्रक सेकेंड। लॉजिक एक पॉइंट रखिएगा, ऊपर वाले को चुपचाप नीचे वाले गुना में और पावर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यानी कि क्या होगा, आवेश का मात्रक 1 एम्पियर भी हो गया, और क्या होगा, कूलम्ब प्रति सेकंड, मतलब इसी 1 कूलम्ब प्रति सेकंड को हम 1 एम्पियर कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर कहा जाता है। आइए अब डिफिनीशन क्या होता है दोस्तों, तो है क्या दोस्तों, किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या सुना दोस्तों, किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब इसे किससे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो फार्मूला बनता है ना वही से उसे सूचित किया जाता है। तो आई फार्मूला, इसका सिंबल क्या होगा, तो इसे दोस्तों, इसे आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे कहते हैं, विद्युत आई से सूचित किया जाता है। अब दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका एसआई मात्रक तो मैंने बताया क्या कि कूलम्ब प्रति सेकंड, या क्या होता है, एम्पियर, मतलब 1 कूलम्ब प्रति सेकंड को 1 एम्पियर कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो 1 कूलम्ब और 1 सेकंड के अनुपात को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब प्रति सेकंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कूलम्ब प्रति सेकंड, आप नोट डाउन कर लेंगे, कूलम्ब प्रति सेकंड, या क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। ए फॉर दोस्तों एम्पियर होता है, कूलम्ब प्रति सेकंड, या क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर है दोस्तों कि इसका सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र क्या, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत धारा की जो सूत्र होती है वो क्या होती है, I बराबर Q बाई टी होता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। अब दोस्तों और इसी सूत्र से हमने इसका क्या मान निकाला, मात्रक और विमा भी निकाल सकते हैं दोस्तों। इसकी जो मतलब फॉर्मूला होती है आई, यही इसकी विमा होती है, या आई हो जाता है। कभी कभी आपको इसका मात्रक ए भी मिलेगा देखने के लिए विमा में दोस्तों। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, अब एक सवाल आता है, स्टार पॉइंट रखिएगा कि विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है दोस्तों, एम्पियर, ठीक है। फिर आपका दोस्तों आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का मात्रा दोस्तों क्या हो गया, सेकेंड। अब सवाल आता है कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसमें 1 लगा देंगे, कुछ नहीं 1 लगा दो। 1 से किसी राशि में मल्टीपल कीजिए या डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी राशि में 1 से गुना कीजिए या भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो पूछा देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। मतलब अगर डेफिनेशन भी आपसे कोई पूछे 1 एम्पियर किसे कहते हैं दोस्तों, तो है क्या, किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। या आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि किसी चालक में आपका है क्या कि 1 कूलम्ब और 1 सेकेंड के अनुपात को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो ये दोस्तों रहा हमारा विद्युत धारा परिभाषा। आप फिर से बार सुन लेंगे, आप प्रयास कीजिए फार्मूला पर याद करने के। तो आई मतलब विद्युत धारा होता है, और क्यू मतलब आवेश, और टी मतलब समय होती है दोस्तों। तो आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहा जाता है। दोस्तों क्या होगा, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहा जाता, ये भी लिख सकते हैं, और इसे आई से किया जाता है। और इसकी एसआई मात्रा की बात कीजिएगा तो आवेश का मात्रक कूलम्ब और समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या होगा, कूलम्ब प्रति सेकेंड, और इसी 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड को 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी कि अगर आप सूत्र याद रखते हैं तो टोटली चीज सूत्र पे बन जाएंगे। अब चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूं विभव को दोस्तों इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो विभव क्या होता है, जब दोस्तों इकाई आवेश को, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी इकाई आवेश को ठीक है, या इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से दोस्तों, अनंत से किसी बिंदु मान लीजिए ए तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, जो वर्क होता है, उस वर्क को ही विभव कहा जाता है। क्या सुना दोस्तों आपने,
कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, उसे विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटेंशियल कहते हैं। और इसे V से सूचित किया जाता है और V बराबर फॉर्मूला आता है W/Q। तो क्या सुना दोस्तों कि इकाई आवेश को, क्या सुना, इकाई आवेश को, मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। इकाई आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, अनंत से आप किसी बिंदु तक ले जाइएगा तो कार्य तो होगा ही, तो ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल कहा जाता है। और इसे V से सूचित किया जाता है और इसकी एसआई मात्रक जो होती है वोल्ट होती है या जूल प्रति कूलम होता है। आइए दोस्तों अभी से हम नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको मैंने दिया है कि इकाई आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में क्या है कार्य, क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और फिर आपका है क्या, इसे V से किया जाता है और इसकी एसआई मात्रा की अगर बात करेंगे तो कूलम प्रति जूल प्रति कूलम होता है और क्या होता है, या वोल्ट होता है। और इसे V से आपका है क्या, V और फॉर्मूला क्या है इसका, तो W/Q होता है, जहां W क्या होगा, वर्क होगी यानी कि कार्य होगी, और Q क्या होगा, आवेश होगा। तो दोस्तों आप इसको शॉर्ट में ही परिभाषा बोल सकते हैं कि कार्य किया गया, आवेश द्वारा किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहा जाता है। और इसे V से सूचित करते हैं और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, W मतलब जूल, और इसका क्या, आवेश का कूलम यानी जूल प्रति कूलम। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि 1 वोल्ट किसे कहेंगे। तो दोस्तों ये ये विभव की मात्रा क्या हो गई, वोल्ट, और आवेश का ये W कार्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जूल, और फिर आवेश का मात्रा कूलम। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1 वोल्ट का मान क्या होता है, 1 V बराबर क्या आता है, 1J/1C, मतलब क्या, 1 जूल/1 कूलम, 1 जूल क्या दोस्तों, 1 कूलम होता है। दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर क्या होता है, आइए हम जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों जब इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे विभवांतर कहा जाता है। क्या सुना आपने दोस्तों, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और इसे VAB से सूचित किया जाता है। और VAB बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो W/Q होती है। क्या दोस्तों, W/Q होता है। और इसकी एसआई मात्रा की बात करें तो वही होता है जो विभव की होती है, जूल प्रति कूलम होता है या आपका वोल्ट होता है। सिर्फ फॉर्मूला में QAB लग जाते हैं, यानी VAB बराबर क्या आता है, तो W/QAB हो जाता है। एक और इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों, VAB बराबर VB - VA। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं लिखकर। तो दोस्तों अब आप विभवांतर की स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि इकाई आवेश होती है, क्या है, इकाई आवेश को अनंत से, कहां से दोस्तों, आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। देखिए इकाई आवेश को अनंत से, कहां से दोस्तों, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे विभवांतर कहते हैं, कहलाता है, कहा जाता है। अब इसे VAB से सूचित किया जाता है। इसकी एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होती है। जो विभव का मात्रक होता है वही विभवांतर की होती है। फिर इसका फॉर्मूला क्या आता है, VAB बराबर W/QAB हो जाता है। दोस्तों क्या आता है, VAB बराबर W/QAB होता है। अब जहां W क्या है दोस्तों, वर्क मतलब कार्य होता है, और Q क्या है, मतलब चार्ज आपका है, यानी कि आवेश है। अब दोस्तों अब इसे अच्छे से नोट कर लीजिए अपना वीडियो को पॉज कर। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। ए मीटर, दोस्तों ए मीटर क्या होता है, या ए मीटर, इसे कई लोग आमीटर भी कहते हैं, या आमीटर भी कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है, आमीटर। तो दोस्तों ए मीटर या आमीटर जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक क्या जी, डिवाइस है, या आप ये बोल सकते हैं विद्युतीय उपकरण है। एमीटर एक प्रकार की क्या है कि यह एक प्रकार की विद्युतीय उपकरण है जिसके सहायता से हम धारा को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, धारा को मापते हैं। क्या सुना आपने, सुनकर आपको याद हो गया कि यह एक विद्युतीय उपकरण है जो क्या करते हैं, धारा को मापती है। एक और बात दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रिक टाइप का चीज लगेगा, आप पहला वर्ड आप यही लिख सकते हैं, यह एक प्रकार के विद्युतीय उपकरण है। क्या है, यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है, और उसका जो वर्क है वो आप लिखेंगे।
क्या और किसका, ये वर्क क्या होता है इसका, धारा को मापना, यानी कि धारा को मापती है। तो दोस्तों ये क्या है, क्या कि यह एक प्रकार की विद्युतीय उपकरण है जो धारा को मापती है, जो किसको मापती है, धारा को। यह एक विद्युतीय उपकरण है, यह एक प्रकार विद्युतीय उपकरण है जो धारा को मापती है। अब दोस्तों ये आपका विद्युतीय परिपथ में कैसे जुड़ा होता है, यह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। दोस्तों हम आगे जानेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होते हैं, समानांतर क्रम क्या होते हैं। दोस्तों अगर आपकी घर की वायरिंग जो होती है ना वो समानांतर क्रम होती है, अगर सब श्रेणी क्रम करेंगे ना तो बहुत ही कम जलेगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न होंगे, प्रतिरोध बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे और वो वहां के धारा के विरोध करते हैं, प्रतिरोध। तो आपका दोस्तों है क्या कि यह जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यह मतलब एमीटर, यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यह परिपथ में क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अब है दोस्तों इसका संकेत क्या होता है, एमीटर की सिंबल क्या होती है, तो इसका जो संकेत है ना दोस्तों, इसका संकेत, यह सिंबल क्या होता है, ये आपका एमीटर हो गया और इस पर आप वाले प्लस और ये क्या गया माइनस, ये ऐसा होता है, यानी कि ए के अंदर होता है, ए गोला के अंदर ये होता है, प्लस माइनस होते हैं। अब दोस्तों एक और छोटा सा पॉइंट है, देखिए वोल्ट मीटर। दोस्तों क्या है, वोल्ट मीटर। तो ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज लग रही है, तो ये भी क्या होगी कि ये भी एक प्रकार की विद्युतीय परिपथ है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। यह एक प्रकार विद्युतीय यंत्र है या उपकरण है, विद्युतीय क्या है दोस्तों, उपकरण है। इसके सहायता से हम क्या करते हैं, तो वोल्टेज को मेजर किया जाता है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये किससे मेजर करेंगे, तो वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। और ये परिपथ में कैसे लगा होता है भाई साहब, तो ये समानांतर क्रम में लगा होता है। कैसे जुड़ा होता है परिपथ से, समानांतर क्रम से जुड़ा होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, भी होती है। तो देखिए दोस्तों तो हम लिखेंगे कि यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है, आप विद्युतीय उपकरण है जो परिपथ में विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। यह एक प्रकार की विद्युतीय उपकरण है जो परिपथ में किसको मापता है दोस्तों, विभवांतर को मापता है। फिर क्या, यह परिपथ में कैसे जुड़ा होता है, तो यह परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, जुड़ा होता है। यह परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, समांतर क्रम में। फिर नेक्स्ट लाइन देख लीजिए दोस्तों, इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत वोल्ट मीटर मतलब भी होता है। इसका संकेत क्या है, वोल्ट मीटर। ऐसे आपके गोले के अंदर भी होगा, प्लस होगा, इसको क्या होगा दोस्तों, माइनस। ये क्या होगा दोस्तों, वोल्ट मीटर। तो दोस्तों आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि एमीटर क्या होते हैं। एमीटर दोस्तों क्या होती है, एक विद्युतीय उपकरण होती है जो धारा को मापती है। और वोल्ट मीटर क्या होती है, ये भी विद्युत उपकरण है लेकिन यह विभवांतर को मापती है। एमीटर का सिंबल आपका, एमीटर को जो आपका है ये से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में, जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर एमीटर का जो सिंबल है ए होता है और वोल्ट मीटर का सिंबल बी होता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट कर देखें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आपका ओम का नियम। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे दोस्तों कि आखिर ओम कौन है। ओम जो है ये ओम वर्ड कहाँ से आया है, तो ओम जो है आपका एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। जिनकी पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम है। और आपका है क्या, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में ओम का नियम। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओम जी कौन थे। तो ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है, जिनकी जन्म
जिनकी जो आपका जन्म है आपका 1787 में हुई थी और मृत्यु 1854 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1787 में और मृत्यु कब हुई थी? 1854 में। और ये कहाँ के मतलब वैज्ञानिक थे, मतलब भौतिक शास्त्री थे। कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। कहाँ थे दोस्तों? जर्मन के थे। तो आप फिर से एक बार सुनेंगे। मैंने क्या बताया दोस्तों कि ओम का जो नियम हम पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें ओम वर्ड है, ये ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। पूरा नाम क्या है दोस्तों? जॉर्ज साइमन ओम है, जिनकी जन्म कब होती है? 1787 में और मृत्यु कब होती है? 1854 में। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के भौतिक शास्त्री थे, यानी कि जर्मन के भौतिक विज्ञान के, मतलब वहां पर क्या थे? भौतिक शास्त्री का काम करते थे। अब आइए दोस्तों जानते हैं इनके मतलब इन्होंने जो नियम दिया है, तो इन्होंने नियम के ओम का नियम किस संदर्भ में दिया है? तो उष्मीय चालन के आधार पर दिया है। नियम किस आधार पर दिया है उन्होंने दोस्तों? उष्मीय चालन के आधार पर दिया है। तो उन्होंने अपने नियम में पहले आइए दोस्तों उन्होंने कैसे मॉडिफाई किया, बताया क्या इन्होंने कि मान लीजिए कि कोई चालक है, कोई मेटल है, और इस मेटल में क्या किया जाएगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाएगी, इस मेटल में क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक से मतलब धारा प्रवाहित की जाएगी, तो इस आपका मेटल के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो इस धारा के समानुपाती होगा, वो इस धारा का समानुपाती होगा। और इस नियम को कब देते हैं? तो 1828 में दिए थे। कब दिए थे दोस्तों? 1828 में दिए थे। ओम अपना नियम कब दिए थे दोस्तों? 1828 में। ओम का नियम पूछा जाएगा कब ओम जी दिए थे? तो 1828 में दिए गए थे। कब दिए थे? 1828 में। तो चलिए दोस्तों हम ओम के नियम बताते हैं। ओम के नियम क्या होता है तो सुनिएगा ध्यान से। मैंने बताया क्या कि यदि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक से जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होती है। अर्थात क्या होता है? V समानुपाती I। तो चलिए इसको मैं लिख कर बताता हूँ, उसके बाद आपको फिर से समझा देंगे अगेन। तो ओम का नियम दोस्तों क्या होता है कि यदि किसी चालक का ताप दाब नियत हो, ताप दाब क्या हो दोस्तों? नियत हो, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो आपने क्या सुना दोस्तों कि यदि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक का दाब और ताप नियत हो, मतलब प्रेशर और जो आपका है टेम्परेचर हो क्या हो? कांस्टेंट कर दिया जाए, और उसके बाद उस चालक के जो सिरों की विभवांतर होगी, जो वोल्टेज सप्लाई होगी, वो करंट के समानुपाती होती है। अर्थात दोस्तों क्या होगा कि V समानुपाती I। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि ये हमारा एक चालक है, एक क्या है दोस्तों? हमारा चालक है, और इस चालक की दाब क्या है और ताप क्या है? कि नियत है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसमें चालक के जो सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो क्या होती है? इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। अर्थात क्या होगा दोस्तों? अर्थात ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? V समानुपाती I। क्या होगा दोस्तों? V समानुपाती I। तो पूछा जाएगा V समानुपाती I किसका नियम है दोस्तों? तो ओम के नियम है। किसका जी? ओम के नियम। और ओम के नियम ओम जी कब दिए? 1828 में। कब दिए थे दोस्तों? 1828 में दिए थे। अब दोस्तों आगे बात देखिए, हमने तो आपको बोला V समानुपाती I किसका? ओम का नियम है। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाइए तो देखिए दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी समानुपाती चिन्ह हटाया जाएगा तो उसके बदले बराबर का चिन्ह और कांस्टेंट राशि लिखते हैं। उस नियम के मुताबिक कांस्टेंट राशि वैज्ञानिक लोग डालते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है क्या कांस्टेंट राशि क्या आती है? देखिए ये V समानुपाती हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा और कांस्टेंट राशि आपका R आता है। ओम जी कांस्टेंट क्या देते हैं? R। अगर आप R भूल जाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट राशि का सिंबल हमेशा K लिख सकते हैं, और I है दोस्तों तो I।
अब यहां से अगर आप आई बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा दोस्तों, v बाई आर हो जाएगा। आई देखिए दोस्तों, आई है तो आई, बराबर है तो बराबर, ये भी बराबर में है तभी, ये गुना में है तो कहां चला गया दोस्तों, भाग में, गुना में है तो भाग में। दोस्तों अगर इस तरह का जब भी फॉर्मूला हो जो आपसे पूछा जाए उसको ढक लीजिए। जैसे आई का तो आई को ढक लेंगे तो v बटा आर, v बटा दोस्तों आर हो जाएगा। अगर आर आपको पूछा जाए तो आर बराबर क्या होगा, तो आर को ढक लीजिए या आर को गोल घेर दीजिए दोस्तों, तो क्या होगा v बटा आई हो जाएगा। ऐसे आपको फॉर्मूला बनाए जाएंगे। और v बराबर तो क्या हुआ, आई आर या आर आई होता है। जहां दोस्तों v क्या है तो आपका विभव है या विभवांतर है, ठीक है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और r क्या है आपका रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की संयोजन क्या होती है। चलिए दोस्तों ओम के नियम अब है क्या कि ओम के नियम, ओम जी इसको प्रयोग द्वारा दर्शाए, अपने नियम को प्रयोग द्वारा बताया, इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ओम जी की जो प्रयोग है वो प्रयोग क्या था। प्रयोग या सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन आप लिख सकते हैं, ओम के नियम का सत्यापन या प्रयोग। तो इन्होंने अपने प्रयोग में सबसे पहले क्या किया कि देखिए इन्होंने पहले एक ओमीय परिपथ बनाया। देखिए दोस्त, जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे ओमीय परिपथ कहते हैं, और जो परिपथ ओम के नियम की पालन नहीं करती है उसे अओमीय परिपथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अओमीय परिपथ कहा जाता है। तो उन्होंने पहले एक परिपथ बनाया, परिपथ आप लोग मेरे साथ बनाएंगे, आप जल्दी ही बना लेंगे, बहुत आसान परिपथ उन्होंने दिया था। सर्किट, परिपथ मतलब दोस्तों सर्किट जिससे आवेश का प्रवाहित होती है। बस दोस्तों उसने आपको डिवीजन से ऐसे बना देना है। ये दोस्तों हमारा बैटरी हो जाएगा या सेल हो जाएगा। दोस्तों बैटरी बनाने का आसान सिंबल है, एक बड़ा होगा, दूसरा वाला दोस्तों टर्न छोटा होगा, फिर एक बड़ा होगा और दूसरा वाला टर्न छोटा होगा। ये हमारे बैटरी का सेल का सिंबल होता है। अगर एक आप लिख रहे हैं तो वो सेल हो जाएगा, और एक से अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो आपकी बैटरी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें दोस्तों एक स्विच लगा देते हैं या कुंजी लगा देते हैं, या बंद स्विच है, खुला स्विच है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर एक नाइक्रोम की वायर होती है, ये क्या होती है दोस्तों, नाइक्रोम की वायर। डबल में कर देता हूँ, नाइक्रोम का तार, ठीक है, नाइक्रोम एक तार होती है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है परिपथ में, यहाँ पे एक और याद रखिएगा एमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है जी, एमीटर। और इसमें क्या लगा होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर। देखो दोस्तों ये मतलब होता है एमीटर। और एक और बात दोस्तों, प्रतिरोध को छोड़कर सारे जगह पर प्लस और माइनस आप डाल सकते हैं। प्रतिरोध पर क्या थे कि प्रतिरोध पूछा जाता है क्लास 10 में, किस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज नहीं होंगे, तो प्रतिरोध पर नहीं होगा। यहाँ पे बैटरी पर पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस वाला, प्लस वाला थोड़ा बड़ा होता है और माइनस वाला थोड़ा छोटा होता है। फिर एमीटर है तो इसमें प्लस होगा और माइनस होगा। वोल्ट मीटर डिवाइस है जिसमें प्लस होगा, इसमें क्या हो गया माइनस। अब इन्होंने बताया क्या कि दोस्तों देखिए सत्यापन में हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो इस पिक्चर की आप पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद पिक्चर की भाषा लिखेंगे। जब भी आपके ओम के नियम का सत्यापन पूछेगा या ओम के नियम क्या है, ओम के नियम सत्यापन क्या है, तो पहले आप ओम के नियम लिखेंगे और उसके बाद उसकी ये बात को बताएंगे। तो पहले आप पिक्चर बनाएंगे और फिर पिक्चर की बातों को लिखेंगे कि माना कि चित्र में एक परिपथ है। मेरे साथ सुनिएगा ध्यान से, पहले एक बार सुन लीजिए उसके बाद आप रिपीट करना दूसरी बार। माना चित्र में एक परिपथ है जिसमें आपका एक बैटरी है, जिसमें क्या है दोस्तों एक बैटरी है, जिसमें क्या है दोस्तों एक बैटरी है, और इसमें स्विच एस लगी हुई है जो कि खुली हुई है, जो क्या है दोस्तों खुला हुआ है। फिर आपका है क्या एमीटर ए है और वोल्ट मीटर भी है। एक एमीटर ए है, ये क्या है दोस्तों आपका एमीटर है। एमीटर ए है और ये क्या है दोस्तों वोल्ट मीटर। ये क्या है दोस्तों वोल्ट मीटर। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है और एमीटर धारा को मेजर करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिखना फिर से आपको बता दें कैसे लिखना है कि माना कि चित्र में आपका एक परिपथ है, इस पूरे डायग्राम को परिपथ बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में सर्किट बोलेंगे, ठीक है। माना चित्र में एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी है और इसमें क्या है स्विच एस लगा हुआ है, कुंजी के लगा हुआ है, कुंजी लगी है जो कि खुली है। अब क्या है दोस्तों कि जब
और एमीटर आपका ए है और वोल्टमीटर भी है और आपका नाइक्रोम का तार है। चलिए नाइक्रोम के तार का नाम देते हैं, पीक्यू नाइक्रोम का तार है या ए बी नाइक्रोम का तार है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। तो फिर से आप एक सुनिए, तो आपका है क्या कि मानक चित्र में, आप भी रिपीट कीजिए, मानक चित्र में एक परिपथ है, इस पूरी व्यवस्था को, मानक चित्र में एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी है और एक कुंजी है जो कि खुली हुई है, और एक एमीटर ए है और वोल्टमीटर भी है और पी की नाइक्रोम की तार है। इतना दोस्तों अगर आप लिख नहीं होंगे तो ठीक है, आप रिवर्स वीडियो देखकर भी आप इसे लिख सकते हैं, पॉज कर सुनकर। चलिए दोस्तों अब आपको मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब ये कुंजी को बंद किया जाता है। अब ऐसा सिंबल बता दे, कुंजी को बंद कर दिया गया। अब जब कुंजी को बंद किया जाएगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और क्या धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है। जब कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे एमीटर जो है धारा को मापता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, जब कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ में एमीटर किसको मापता है दोस्तों, धारा को मापता है। एमीटर धारा को मापती है और वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। वोल्टमीटर किसको मापता है, विभवांतर को। दोस्तों किसको मापता है, विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापती है। फिर उसके बाद अब क्या किया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, क्या किया, इतना आप लिख लिए, बोले आप देखिए दोस्तों, फिर से टोटली बात को हम रिकॉल करेंगे। अब दोस्तों इन्होंने एक बैटरी की जगह क्या किया कि 2 या 3 बैटरी लगा दिया, 2 या क्या किया, 3 बैटरी को लगा दिया, 10 बैटरी को लगा दिया। उसके बाद भी क्या हुआ कि एमीटर जो है आपका धारा को मेजर कर रहा था, माप रहा था, और वोल्टमीटर विभवांतर को माप रहा था। और इसमें क्या हुआ कि R इक्वल टू जो V/I का मान था वो आपका अचर था। R इक्वल टू V/I के मान क्या थी, अचर थी। R का मान कभी भी नहीं बदला, इसलिए R को ओम ने कहा अनुपातिक स्थिरांक, अनुपातिक स्थिरांक या नियतांक बोल सकते हैं आप R को। तो चलिए दोस्तों, और उसके बाद इन्होंने एक ग्राफ भी बनाया कि धारा को x अक्ष पर और विभवांतर को y अक्ष पर रखा जाए, या धारा को x अक्ष पर और विभवांतर को आपका y अक्ष पर रखा जाए, तो जो प्राप्त ग्राफ होगी वो सरल रेखा होगी। जो प्राप्त ग्राफ क्या होगी दोस्तों, सरल रेखा होगी। तो चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं पूरे ओम के नियम को। तो हमने बताया क्या दोस्तों, ओम के नियम में कि यदि किसी चालक का ताप नियत है तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I, और भी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से I निकालेंगे तो V/R फॉर्मूला आ जाएंगे। फिर बताया आपको सत्यापन, मैंने बताया सत्यापन में सबसे पहले आपको पिक्चर बनानी है और पिक्चर की बातों की लिखनी है कि माना कि चित्र में एक परिपथ है जिसमें आपका एक बैटरी है और इसमें कुंजी लगा हुआ है जो कि खुला हुआ है, और उसके बाद एमीटर ए लगा हुआ है, वोल्टमीटर भी लगी हुई है। फिर इसके बाद आपको लिखना है क्या कि जो आपका एमीटर है, आप जब कुंजी के को बंद करते हैं, कुंजी के को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। जब भी कुंजी के को या स्विच को बंद कीजिएगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। और फिर होता है क्या दोस्तों कि जिससे एमीटर धारा को मापता है और वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। पुनः ओम जी ने क्या किया कि एक बैटरी की जगह उन्होंने 10 बैटरी परिपथ में लगा दिया या 10 से ज्यादा लगा दिया। उसके बाद भी देखा क्या कि एमीटर धारा को मेजर कर रहा है और वोल्टमीटर विभवांतर को मेजर करता है, और परंतु R इक्वल टू V/I का मान हमेशा अचर होता है, इसलिए R को उन्होंने बोला अनुपातिक स्थिरांक। अनुपातिक क्या दोस्तों, स्थिरांक कहा। आशा है दोस्तों आप ओम के नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों तो हम जानने वाले हैं इसके प्रकार, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन आपका है, प्रतिरोध संयोजन के जो है इसके प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होती है। तो आप हेडिंग बना लेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों देखिए हम लोग डिफिनीशन जो बात है तो हम लोग इसके पिक्चर पर डिफिनीशन को लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें सर्किट पर बनाते हैं ऐसे। आप ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, आप कैसे भी इसमें कितना भी खींच सकते हैं, आप इच्छा। अब दोस्तों इससे हम लोग क्या कर देंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो करंट प्रवाहित होगी। देखिए दोस्तों, बैटरी का आसान सिंबल एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे बनाया जाता है। इसमें आप बंद कीजिए, लगा दीजिए ताकि करंट प्रवाहित हो। यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होती है। सिर्फ कुंजी बंद है, इसमें करंट फॉलो करेगी आई। ठीक है दोस्तों, इसको मेजर करने के लिए क्या लगा रहेगा, एमीटर करंट को धारा को मापेगा। यहाँ प्लस हो जाएगा पहले, इसके बाद माइनस। फिर ये मान लेते हैं इसमें जो है 3 प्रतिरोधक है कम से कम, एक होगा R1, एक होगा R2 और एक होगा R3। चलिए दोस्तों, तो ये आपको मैंने पहले डिफिनीशन बताते हैं, उसके बाद इसकी बातों को बताऊंगा इसको लिखना कैसे है। तो दोस्तों है क्या, पहले तो हम लिखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहा जाएगा। डिफिनीशन क्या होगी दोस्तों, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को, जैसे कि आपने प्रतिरोधों का संयोजन का डिफिनीशन लिखा है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। उसी प्रकार लिखना है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को सरल रेखा में जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। क्या सुना आपने दोस्तों, सिर्फ एक लाइन जोड़ना है, सरल रेखा में या श्रेणी में जोड़ने की प्रक्रिया को। तो है क्या दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को सरल रेखा में जोड़ने की प्रक्रिया को दोस्तों लिखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को सरल रेखा में जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर बनाएंगे। अब इस पिक्चर में क्या हो दोस्तों कि हम लोग पहले पिक्चर को सुने ध्यान से। तो यहाँ से आप पिक्चर बना लेंगे, यहाँ प्रतिरोध हो जाएगा R1 और यहाँ उत्पन्न होगा R2 और यहाँ हो जाएगा R3 और इनका जो विभवांतर होगा यहाँ V1 हो जाएगी, यहाँ V2 हो जाएगा और यहाँ V3 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए अगर बिंदु A है, यहाँ बिंदु आपका B है और यहाँ आपका C है और यहाँ आपका बिंदु D है। तो यहाँ जो विभवांतर होगा बिंदु A से लेकर बिंदु B के बीच में, वो विभवांतर हो जाएगी V1 और बिंदु B से लेकर बिंदु C के बीच में आपका जो विभवांतर होगा वो हो जाएगी V3 और V2 और आपका बिंदु C से लेकर बिंदु D के जो विभवांतर है वो आपका V3 है। अब दोस्तों हम लोग इसको पहले पिक्चर को बनाएंगे और पिक्चर को बनाने के साथ हम लोग कुछ वर्ड भाषा को लिखेंगे जो पिक्चर में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि चित्र में एक परिपथ है जिसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, बैटरी। माना कि चित्र में एक परिपथ है जिसमें एक बैटरी है, इसमें कुंजी है जो कि बंद है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। और फिर है क्या कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 लगे हुए हैं और इनके आपका विभवांतर क्या है, V1, V2, V3 है। तो आप इसको लिख लेंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। पहले आप पिक्चर को लिखें, उसके बाद लिख लेंगे माना कि चित्र में 3 प्रतिरोध, माना कि चित्र में एक बैटरी है, एक क्या है दोस्तों, बैटरी है जिसमें एक कुंजी है, जिसमें क्या दोस्तों, कुंजी है। दोस्तों आप लिख लेंगे माना कि चित्र में एक बैटरी है जिसमें क्या है दोस्तों, कुंजी है। फिर क्या है दोस्तों, आई धारा प्रवाहित हो रही है और 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और विभवांतर V1, V2, V3 है। अब वीडियो को दोबारा पॉज कर सुन कर लिखते जाइए दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा।